हम समय के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन उतना बुरा भी सब कुछ नहीं है कि हमें लगे कि सब कुछ चारों तरफ हताशा निराशा है, यानी कहीं कुछ किरण है। मैं आपका मंतव्य जानना चाहता हूँ इन सभी बिंदुओं पर। मैं समय और लेखक दोनों के संकट की बात करना चाहता हूं कि जब संकट पूर्ण समय होता है तो लेखक के लेखन में क्या संकट आता है, आ सकता है और आ रहा है। सीधे सीधे वर्तमान पर चलने से आसानी होती है कि कम्युनिकेट भी हो जाता है, संक्षेप में बात भी हो जाती है और सही जगह पर उंगली भी रख दी जाती है। अभी बात हुई थी, जो अंतिम कवि सुना गए थे कविता, उन्होंने जुनैद की बात की थी। अभी हमारे समाज में राम राज्य की काफ़ी चर्चा है और उसकी आकांक्षा भी है। तो एक तो संकट को मैं इस रूप में देखता हूं कि अगर समाज में राम राज्य की आकांक्षा है तो साहित्य में वो किस रूप में आएगी और किस रूप में आना चाहिए। और दूसरा, मैं लेखक के आंतरिक संकट की बात करूंगा भाषा के स्तर पर, एक साहित्य के स्तर पर और दूसरी भाषा के स्तर पर। पहले राउंड में मैं यही दो बातें कहना चाहता हूं। पहली चीज है कि जो राम राज्य की परिकल्पना की गई थी और उस परिकल्पना को साकार करने से संबंधित साहित्य अब मार्केट में आने लगा है कि इस तरह की चीज होनी चाहिए। तो मैं इसको संकट के रूप में देखता हूं, क्योंकि जो राम राज्य की परिकल्पना की गई थी कि सब नर करहि परस्पर प्रीति और वगैरह वगैरह, उसमें संकट मुझे दिखाई देता है कि सीता महारानी थीं और राज परिवार में महल में रहती थीं, फिर भी एक अफवाह, उसमें सच्चाई नहीं थी कि उनका रावण से कोई संबंध हो गया था। सब दुनिया जानती है कि कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक मामूली आदमी ने अफवाह उड़ाई और राजा डर गया उससे। राजा डर गया और सीता को गर्भावस्था में घर से जंगल में भेज दिया। एक उदाहरण अफवाह का वो मिलता है और एक अफवाह वो मिलती है जो अभी जुनैद के बारे में बताई गई। एक अफवाह वो मिलती है जो वो मिस्रा लड़का का पीछा कर दिया गया। एक अफवाह, और बहुत सारी इस तरह हैं कि बहुत सारे लोग अफवाह के शिकार हो गए। तो ये जो राम राज से जुड़ी हुई अफवाह पर विश्वास कर लेने की बात है, ऐसा थोड़ा मोड़ा साहित्य अब आने लगा है, सिर उठाने लगा है। मैं उसको व्यापक खतरे के रूप में देखता हूं और इस रूप में भी देखता हूं कि जो हमने संविधान अंगीभूत किया है, राम राज्य में ऐसा कोई संविधान नहीं था। राजा का मत ही सर्वोपरि था और राजा के मन में आया, लोगों के कहने से वो भी आया, मंत्री के कहने, मंत्री सलाहकार। और जानते हैं कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहि नाश। तो मंत्री के कहने से संबूक का सिर उतार दिया गया, जबकि संबूक तपस्या कर रहा था या समझिए शिक्षा दे रहा था। तो ऐसे जिस राम राज्य में ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और हम उनको देख चुके हैं, साहित्य में वह राम राज्य लाने की जो परिकल्पना है उससे मुझे डर लग रहा है। एक संकट तो ये है संक्षेप में। दूसरा संकट भाषा की सूचिता का है कि लोग कह रहे हैं कि बाहरी शब्दों को निकाल बाहर करिए, फारसी के, अरबी के, उर्दू के। यह लेखक का संकट है। पाठक का संकट तो ठीक है, पाठक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है,
कम पढ़ रहा है कि ज़्यादा पढ़ रहा है, उस पर तो हम लास्ट में बोल देंगे। लेकिन ये जो शुचिता का संकट है कि ऐसे शब्द नहीं रहने चाहिए जो बाहर के हैं। आप सब लोग समझ रहे थे कि हाँ होंगे कि कैसे शब्दों को निकालने की योजना बन रही है। जैसे मोहब्बत, आशिक, मासूक, इश्क, ये सब निकाल दिए जाएंगे। और क्या कहते हैं उसको, इनकलाब जिंदाबाद निकाल दिया जाए अगर, तो इसके तौल का मैं एक दिन सोच रहा था कोई दूसरा शब्द हमारे यहाँ है, लेकिन जितना जोश इनकलाब जिंदाबाद कहने से आता है उतना दूसरा शब्द नहीं मिलता है। तो इसको निकाल दिया जाएगा तो हम कैसे काम चलाएंगे भाई, ये भी मुझे संकट दिखाई देता है। और भी आप रोटी निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे, जब शुद्धता पे उतरेंगे तो रोटी पानी सब आपके हाथ से गया, तो कितना बचा रह जाएगा, ये सोचने की चीज है। बाहर का तो हमने बहुत कुछ ले लिया, पपीता हमारे यहाँ का थोड़े है, हमने ले लिया। टमाटर हमारे यहाँ का थोड़े है, हमने ले लिया। आलू भी हमारे यहाँ का नहीं है, और बिना आलू के आज किसी का काम नहीं चलता है। तो ये जो हमारा सुविधा वाला रास्ता है कि हम शुद्धता कर देंगे, शुद्ध कर देंगे, ये भी मुझे साहित्य में संकट के तौर पर दिखाई देता है।